हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, इन दिस माई वीडियो टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। Triangle is a closed figure bounded by three straight lines. Here you are looking, there are two triangles. मैं इनको नाम दे देता हूँ A, B, C और दूसरे ट्राइंगल को P, Q, R। आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल किससे बने हुए हैं, क्लोज फिगर हैं दोनों और 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंड हैं। 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंड होने की वजह से इसमें 3 वर्टेक्स भी आ गई हैं। सो वी कैन से देयर आर 6 फैक्टर। 6 फैक्टर क्या क्या होते हैं इसमें, किसी भी ट्राइंगल में द फर्स्ट 6 फैक्टर होते हैं 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स, या जिसे हम कह सकते हैं 3 एंगल्स। ठीक है बच्चों, एंगल्स कौन कौन से हो गए, ए, बी, सी और 3 साइड ए बी, बी सी और ए सी। ठीक, यहाँ एक बात ध्यान देने की है, ये जो क्लोज फिगर की जो मैं बात कर रहा हूँ दिस इज ए पॉलीगन। पॉलीगन ऑफ 3 साइड, 3 साइड से ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। अब वो 3 साइड इक्वल भी हो सकती है, नॉन इक्वल भी हो सकती है। क्लोज फिगर को आप ऐसे समझ सकते हैं, ए बी सी ये बिल्कुल बाउंड है, बाहर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, पी क्यू आर बिल्कुल बाउंड है, बाहर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, दैट इज नोन एज क्लोज। बच्चों, अब आ जाता है सिमिलर ट्राइंगल। आप यहां देख रहे हैं एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ए सी बी। एक्स ए के सिमिलर है, वाई सी के सिमिलर है और बी जेड के सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये सिमिलर का साइन है, टू ट्राइंगल एक्स जेड एंड वाई। सिमिलरली इसी तरह से हम कह सकते हैं पी क्यू आर ट्राइंगल। आप पी क्यू आर देख रहे हैं, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई करस्पॉन्डिंग है एम के, क्यू करस्पॉन्डिंग है एन के और आर करस्पॉन्डिंग है, मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं पी क्यू आर एम एन टी, मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं टी। आर किसके है, आर जो है वो है टी, तो इस तरह से ये सिमिलर हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पी क्यू आर एम टी एन के है, हमें ठीक उसी करस्पॉन्डिंग में लेना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपने ये सोचा होगा कि ए बी सी, वाई ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू एम एन टी। ए बी सी एम एन टी के सिमिलर क्यों नहीं है, ए बी सी एक्स वाई जेड के ही सिमिलर क्यों हैं, पी क्यू आर एम एन टी के ही सिमिलर क्यों हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिमिलर ट्राइंगल हैज द नेसेसरी कंडीशन, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैज द सेम शेप। इफ टू ट्राइंगल हैज द सेम शेप दे आर सेड टू बी सिमिलर। अब आपकी समझ में आ गया होगा ए बी सी एक्स जेड वाई के सिमिलर क्यों हैं, पी क्यू आर एम एन टी के सिमिलर क्यों हैं। आप देख रहे हैं इनकी सेम शेप है। फॉर आवर प्रैक्टिकल लाइफ आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक डॉग और उसका पप्पी, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए बिग ट्री
बिग ट्री और ए स्मॉल ट्री, उनकी शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है. इफ सो वी कैन से टू ट्राइंगल्स हैव सेम शेप बट साइज इज डिफरेंट, बट देयर साइज इज डिफरेंट, दे आर सेड टू बी सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल का साइन ये होता है, सिमिलर ट्राइंगल का साइन. इसके अलावा मैं बता देता हूँ, सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड होती हैं उनमें तो रेशो सेम होता है. यानी आप ये कह सकते हैं इन ट्राइंगल ये जो एक्स वाई जेड है और ए सी बी जो सिमिलर ट्राइंगल हैं, आप देखेंगे इनके एंगल सेम होते हैं. बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने बताया था ए बी सी ट्राइंगल और एक्स जेड वाई दोनों सिमिलर हैं, तो इसमें 6 फैक्टर में से 3 एंगल्स इक्वल होंगे. ए के इक्वल होगा एंगल एक्स, एंगल बी के इक्वल होगा एंगल जेड और एंगल सी के इक्वल होगा एंगल वाई. 3 एंगल्स इक्वल होंगे बट साइड विल नॉट बी इक्वल. तो यहां मैं लिख देता हूं बट साइड डिफरेंट. ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया बट साइड इज डिफरेंट. तो बच्चों इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो आउट ऑफ 6 फैक्टर 3 एंगल्स तो इक्वल होते हैं. ठीक है, बट 3 साइड measurement of 3 angles are equal but the measurement length of 3 side is not equal, then triangle are said to be similar. But side different का मतलब the measurement of length is not equal. Congruence of triangle, congruence को आप ऐसे समझ सकते हैं twins, यानी same shape and same size. Twins means जुड़वा. So we can say if the two triangle has same shape and same size, they are said to be congruent. बच्चों, you are looking here, there are two triangles ABC and PQR. I said to them triangle ABC. अब देखिए congruence का साइन. दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी सिमिलरिटी के नीचे इक्वल का साइन और लगा देते हैं. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. यानी पिछले वाले को तो मैंने सिमिलर बोला था, इसमें मैं कॉन्ग्रुएंस बोल रहा हूं. ऐसा क्यों? द टू ट्राइंगल हैज सेम शेप एंड सेम साइज. सेम शेप एंड सेम साइज एंड सेम साइज. जबकि सिमिलरिटी में क्या था? केवल सेम शेप बट साइज वाज डिफरेंट. सो यू आर लुकिंग दे आर जस्ट लाइक द ट्विंस. अगर हम एक को दूसरे के ऊपर रख दें तो वो जस्ट ओवर कवर कर लेगा, जैसे कि अवर हैंड. नाउ दीज टू बॉल पेन्स आर जस्ट, वी कैन से दीज टू बॉल पेन्स आर ट्विंस. They has same shape and same size, so we can say they are the congruent. ठीक है बच्चों, और congruent का साइन मैं आपको बता ही चुका हूँ. इनका एरिया भी सेम होता है. It means we can say all 3 sides and all 3 angles are equal. यानी कि तीनों साइड तीनों एंगल यानी all 6 फैक्टर. A angle is equal to angle P, C angle is equal to angle R, B angle is equal to angle Q. AB length is equal to PQ, BC length is equal to QR and AC length is equal to PR. यानी all 6 फैक्टर, यानी उनकी हर चीज सेम होती है. जिस तरह के 2 ट्विंस होते हैं उनकी नोज, ईयर, हर चीज सेम होती है, हैंड वगैरह, ठीक इसी तरह से ही. बच्चों अब तक आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल समझ चुके होंगे. अब क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, यानी नेसेसरी कंडीशन टू प्रूव द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. दो ट्राइंगल की सेम शेप सेम साइज है या
दो ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल ट्विंस हैं, जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, इस ट्राइंगल के ऊपर इस ट्राइंगल को रखा जा सकता है। हाउ कैन वी प्रूव व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन, वो नेसेसरी और मिनिमम कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। सो द फर्स्ट इज एस एस एस। एस मीन्स साइड साइड साइड, तीनों साइड हैं, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होना मस्ट है। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड हमें दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट हाउ कैन वी से दे आर द कॉन्ग्रुएंट, यानी वो नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी हैं कि मैं दोनों ट्राइंगल को ट्विंस या कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। तो देखिए नंबर 1, इफ मैं कह सकता हूं पी क्यू साइड इज इक्वल टू पी क्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स वाई, साइड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, साइड पी आर इज इक्वल टू एक्स जेड। एंड ये तीनों कंडीशन बहुत होना जरूरी है। नाउ थर्ड इज वी कैन से क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू वाई जेड। पहले ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल होंगे। देन वी कैन से triangle PQR is congruent. This is the sign of congruent. X, Y, Z. X, Y and Z. ठीक बच्चों? Then we can say the all 6 factor must be equal. They just overlap to each other. इनकी शेप और साइज सेम होगी। अब side angle side, the second condition to prove that two triangle are congruent, side angle side, ये मैंने लिख दिया। Therefore I can say triangle ABC is congruent to triangle XYZ। अब ये दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। तो मिनिमम कंडीशन क्या थी पहले वाले में, SSS, या तो ये कंडीशन हो या साइड एंगल साइड ये कंडीशन। इट मीन्स दिस वन एंड यू कैन से दिस वन, नाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट। सेकंड कंडीशन में भी अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ऑल 6 फैक्टर आर इक्वल। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं देयर आर 2 ट्राइंगल ABC एंड PQR, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज एंगल साइड एंगल, यानी कोई से भी 2 एंगल और उनके बीच की साइड। सपोज आई की टेक एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, यानी एंगल BAC। इफ आई एम राइटिंग हियर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, corresponding angle QPR. Second condition, angle ABC is PQR. ABC is equal to angle PQR. Corresponding angle, दो एंगल इक्वल हो गए, and the side between them is AB is equal to PQ। ऐसा नहीं है कि ये वाली साइड में ले लूं, एक साइड ये ले लूं और दूसरी साइड इधर की ले लूं, नहीं, दोनों ही एंगल के बीच की, इसीलिए तो साइड बीच में आया, सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। Therefore we can say triangle BAC, आप ऐसा भी लिख सकते हैं BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल B के करस्पॉन्डिंग QPR, ट्राइंगल QPR। और अगर आप ट्राइंगल ABC लिखते हैं और ट्राइंगल ABC, तो आपको लिखना पड़ेगा PQR
ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी इनकी हर चीज सेम है, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं और तीनों साइड इक्वल हैं। कब? जब उनकी 3 कंडीशंस सेम हो गई। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज AAS, यानी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं हमने ऐसा कैसे कह दिया, ये मैं और लगा सकता हूं। कैसे? इफ द 2 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, द थर्ड मस्ट बी इक्वल बिकॉज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। जब आपके पास 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से अब हमारे पास कौन सी कंडीशन बन गई? जब 2 एंगल हमारे पास इक्वल हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो फिर अब आप ये कंडीशन कौन सी ले सकते हैं? C इज इक्वल टू R, B इज इक्वल टू Q, देन BA इज इक्वल टू QP, यानी BA इज इक्वल टू QP। अब कौन सा सीक्वेंस बना? एंगल एंगल R, सॉरी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो इस तरह से एक सीक्वेंस जो ASA था उसको हम AAS भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट नेसेसरी एंड रिक्वायरमेंट कंडीशन इज RHS। अगर ये कंडीशन बनती है तो भी हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? राइट, R मीन्स राइट, यानी किसी भी 2 ट्राइंगल के बीच में अगर एक एंगल 90 डिग्री है और उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस भी अगर इक्वल है, यानी इफ आई कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक, एंड दूसरी कंडीशन AC इज इक्वल टू PR, and third any one side AB is equal to PQ। ये तीनों कंडीशन हो गई। Therefore now we can say triangle ABC is congruent to triangle PQR, यानी ये 3 कंडीशन होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ऑल 6 फैक्टर मीन्स अब हम कह सकते हैं तीनों साइड और तीनों एंगल्स हमारे आपस में इक्वल हैं, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन खत्म होती हैं।